नमस्कार भैया, आज हमारे साथ एक ऐसे जाबाज सिपाही मौजूद हैं जो कि ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। तो सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। हमारे दर्शकों का आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सीताराम पाल अच्छा। और कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर और सागर संभाग प्रभारी है ओबीसी विभाग से, और यही मेरा परिचय है। अच्छा, तो भाई साहब आप बताइए, अभी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अभी जो 19 तारीख को इलेक्शन थे, 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं, आगे जो 26 तारीख को भी अपने यहाँ इलेक्शन होना है, तो क्या आगे जैसे कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसको लेकर आपके क्या आगे कार्य रहेंगे, किस प्रकार आप चलेंगे, वो आपका क्या मानना है? देखिए यादव साहब, आप जो है मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको आम जनता से और नेताओं से भी, नेताओं को उतना पता नहीं चल पाता जितना आपको चल जाता है। तो अभी जैसे कि 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव, और जिसमें मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है। और पहले चरण का चुनाव जो है वो 19 तारीख को ख़त्म हो गया है, 19 तारीख को वोटिंग हो गई। तो जहाँ तक मेरा ही मानना नहीं है, हम तो नेता लोग हैं तो कुछ भी कह दें, अपनी पार्टी को पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जनता की बताई हुई बात, जनता से निकली हुई बात मैं आपकी मीडिया में परस रहा हूँ कि 6 सीट पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है। उसमें माननीय कमलनाथ जी की सीट जो नकुलनाथ जी लड़ रहे हैं, और उसमें छिंदवाड़ा भी सम्मिलित है। तो 6 सीट का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो मीडिया से और जनता से यही निकल कर बाहर आई बात कि कांग्रेस से भाजपा बहुत पीछे चली गई। और उसके कारण है, पीछे जाने के कारण ये है कि भाजपा क्यों पीछे चली जा रही, कि आजकल कुछ न्यूज़ों पर विश्वास नहीं कहता है कि वो तो फेक न्यूज़ है। लेकिन भाजपा को जो प्रधानमंत्री है, भाजपा पार्टी में भाजपा की सरकार चल रही है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, जब वे खुद फेक बयान दे देते हैं कि 400 पार, तो अब वही फेक बयान यहाँ के लोकल उनके जो नेता हैं या लोग और कार्यकर्ता नीचे इस बॉडी तक है, वो सब वहीं से झूठ का ही। अभी वो चल रहा है, जगह जगह आप लोगों ने सुना है 400 पार, इस बार मोदी सरकार 400 पार, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या है 400 पार हो सकती है या बात ही रह जाएगी? आपका क्या मानना है? देखिए राम सिंह भाई, आप तो जानते हुए भी मैं जानता हूं कि मेरे से सवाल कर रहे हैं और पार्टी की जानना भी चाहते हैं, तो हम लोग तो बताने के लिए, हमारा जो प्रमुख नेता है जिसने नफरत में और एक मोहब्बत की दुकान खोलकर पूरे कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपना मोहब्बत की बात कही। हम लोग शांति और विकास पर राजनीति करते हैं और जनता को अपनी तहे दिल से ईमानदारी, भले हम लच्छेदार बात ना कह पाए हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, लेकिन बात जो कहते हैं ईमानदारी से सत्य कहते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि भाई ये सब झूठ बात है बीजेपी की, उन्हें वोट भी दे रहा हो, जो बौखलाए हुए बयान है कि हमको मिलना तो है नहीं है, कुछ बरगलाए कर लो इस प्रकार से जनता को। जनता भारत की बहुत आज भी समझ लीजिए कि 25% बहुत भोली भाली है, ऐसा पंगु बना कर रखा है। शिक्षा भी नहीं उसने पर्याप्त पहुंची, विकास भी नहीं पहुंचा, तो और उसको मिला तो दंगा फसाद मिला या गुमराह मिला, और इस तरह की बातें। तो ये 400 पार कोई किसी की जेब में वोट नहीं है कि 543 सीट में से 400 पार मोदी जी या बीजेपी कर ले, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और इसका परिणाम जो सही परिणाम निकलेगा, जीत का परिणाम निकलेगा, तो भाजपा कांग्रेस की ओर
जनता का रुझान है, चलिए बदलाव ठीक की है, ओर। कोई बात नहीं, 400 पार उसको छोड़ दीजिए, यही छोड़ दीजिए। आगे अगर जैसे ठीक है कांग्रेस की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनता है, एक तो एनडीए और सभी टीमें इकट्ठी हुई हैं, तो प्रधानमंत्री का अभी तक क्या आप लोगों की तरफ से क्या निर्णय है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अब देखिए हमारी कांग्रेस में जो परंपरा है, भली दोषारोपण तो विपक्ष करता है, वो गलत है, लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो कमेटी, कोर कमेटी होती है शीश, वो उसका निर्णय लेती है कि किसको बनाना है, को बनने लायक है। और मैं जानता हूँ कांग्रेस में ऐसे कोई नेता कम नहीं है कि जो प्रधानमंत्री के पद संभालने लायक ना हो। बाकी रही बात एक और आप देख रहे हैं जगह जगह पे आप देख रहे हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जगह जहां भी आप जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं से 100, कहीं से 500, कहीं से 1000 बार बार बीजेपी में। क्या कारण है, क्यों बीजेपी में भाग रहे हैं आपके नेता? वे बीजेपी में जैसे आदान प्रदान तो दोनों पार्टी में हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसमें हुआ है, अकेले कांग्रेस से ही हुआ है। आपको कितनों के नाम गिना दें, यहाँ विधायक भी आए हैं कांग्रेस में, उनके सांसद भी आए हैं और लोकल नेता भी आए हैं कई। तो मध्य प्रदेश में उनके लोग, भाजपा के लोग बहुत आए और हमारे भी चले गए। तो चले जाने के बाद कुछ ऐसे हैं कि जो वहाँ साठ-गांठ पहले से हो सका चल रही होगी। भाजपा पैसे वाली पार्टी है, टिकट कटा तो उनने की भाजपा को दामन थाम लो। अब जा तो है, समझ रहे हैं कि हम डूबती नाव में बैठे हैं, वहाँ भी डूबना है और ये स्वार्थी लोग हैं, चले जाते हैं। हालांकि जनता कांग्रेस के पास है और अच्छा कांग्रेस ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इस चीज को हम अब आगे जैसे कि अगर अपनी जो सरकार बनती है, यहाँ जब जनता जिम्मेदारी सौंपती है आप लोगों पर, और कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता है, तो क्या है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जनता की, कुछ मुद्दे भी आप लोग लेकर चुनाव लड़ रहे होंगे। ऐसे खास मुद्दे क्या है जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो, उनको क्या आप किस प्रकार से उनसे निपट पाएंगे? देखो 5 जो गारंटियां हैं, उसमें किसानों को बिजली है और पेंशन वगैरह नए जो वृद्ध हैं और जो बेरोजगारों के लिए हैं। तो ऐसी जो बढ़ा के उन्होंने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय योजना के तहत एक गारंटी पे अपनी बात वो निकाला है कि हम हमारी पार्टी आएगी, वो निश्चित आएगी तो हम ये आपको ये देंगे। 25 उसमें और भी है जो भाजपा ना करना चाहती है, ना उन्होंने किया है कभी। तो जैसे अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ आगे किस प्रकार से आगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं जगह जगह देख रहे हैं भीड़ भाड़ है, यहाँ से जो बुंदेलखंड है सूखाग्रस्त है, यहाँ पर जो कि बुंदेलखंड से पलायन हो रहा है, पलायन भी नहीं रुक रहा है, तो ऐसा क्या आप करेंगे कि जो पलायन भी रुक सके, और बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी की रोक पाएंगे, क्या करेंगे ऐसे काम? आपने बहुत अच्छा, यादव साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे बड़ी परिवर्तन की सत्ता परिवर्तन का कारण यही है कि जो मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने नारा दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार बेरोजगारों को देंगे और हम सबको रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, तो ये इसमें वो विफल रहे। अच्छा, अब इसमें विफल रहे। अब रोजगार कहाँ से आता है? एक रोजगार तो वो होता है कि आप सीधी भर्ती कराइए। ये बंधुआ मजदूर तुमने बना रखे हैं, भर्ती में कच्ची मच्ची में लगा के और किसी को कुछ नाम देके किसी को कुछ नाम, इससे तो उनका ना गुजारा चलेगा ना भविष्य बनेगा। लेकिन और दूसरा रोजगार जो निकलता है ये मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह इस प्रकार का एक उत्पादन हो, तो इससे निकल सकता है। अब रही बात खासकर बुंदेलखंड की, आपने बात कही मध्य प्रदेश में, तो बुंदेलखंड में हमारी कांग्रेस पार्टी का एजेंडा भी है और पूरी तरह से हम लोग तैयारी में बैठे हैं कि बुंदेलखंड बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इससे इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई फैक्ट्री प्लांट लगना चाहिए। हाँ, जिससे काफी ठीक है, वो हम मान रहे हैं, आपकी भी बात मान रहे हैं।
बीजेपी वालों की भी बात मान रहे हैं और सुनते चले जा रहे हैं। कम से कम इसको सुन रहे हैं हम 2-3 पंचवार्षिक से तो सुन ही रहे हैं। जी जी। बुंदेलखंड में फैक्ट्री होगी, बुंदेलखंड के मजदूर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे। हम बात आपकी मान रहे हैं, जब इलेक्शन सर पर होते हैं तभी यही बात होती है, आगे नहीं होती है। तो क्या ऐसा है कि जिस प्रकार से और अन्य पार्टी आई चली गई तो कांग्रेस की भी यही नीति होगी? देखिए, हमने यहाँ मध्य प्रदेश से किसी एक कोने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने सागर, रीवा संभाग और आपका चंबल और ये बाण सागर बांध है जो बालाघाट में, उससे जो नहर निकली बाण सागर नहर, बहुत आज वो छत्तीसगढ़ में जो धान लहरा रही वो सब कांग्रेस की देन है ना। और ऐसी बहुत सी जो कांग्रेस ने बरहमेश धर्म की राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने जो राजनीति करी, किसान मजलूम और बेसहारों को कैसे उनको सम्मान और विकास दे सकें, इसकी राजनीति करी है। और आगे चल के हमारे राहुल श्री का भी यही सोच है कि हम कोई जो लोग लुभाना बाधा नहीं करेंगे और ना ही हम जो देना है जो गारंटेड है। अब हमारी जो सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, जहाँ जो सरकार बनी उन्होंने जो, जैसे ठीक है वो बात हम मान रहे हैं, क्या कारण है मध्य प्रदेश में इतनी लहर होते हुए भी कांग्रेस पार्टी की और फिर कांग्रेस पार्टी नहीं आई? क्या कारण है, क्या हो सकता है ऐसा? क्या आप अपनी पार्टी को दोष देंगे या और अन्य पार्टी का इसमें क्या कारण हो सकता है, आप बताएं। देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी ने एक योजना निकाली थी, लाडली लक्ष्मी योजना। तो मैं नहीं मानता हूँ वो अपना दोष छुपाने के लाने लाडली लक्ष्मी योजना की बात कह रहा है कि हमको बहनों ने वोट दिया है। हो सकता है 10-5% वोट मिल गए होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे वोट उनको नहीं मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आज पूरा भारत का कोई भी संगठन हो, कोई भी किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, जितने भी विपक्ष पार्टियां हो, सारी की सारी पार्टियों ने यही माना। यहाँ तक कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर शंका जताई है कि ये ईवीएम का कारण बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें मेन आप किस पर दोष रखेंगे? ईवीएम पे रखेंगे? आपका एंगल किस ओर जा रहा है? ईवीएम की ओर जा रहा है? हाँ, ईवीएम को अछूता नहीं छोड़ा जा सकता है। अच्छा। मैं संदेह की यानी कांग्रेस भी संदेह में नहीं दिख रही, वोटर भी संदेह में दिख रहा है कि आखिर हमारा जो वोट जाता है तो हमको स्पष्ट ना तो कुछ पुष्टिकरण हमारे हाथों में होता है। आपने वोट ले लिया और पैची काट के उसे में डाल ली और उसकी लाइट बुझा दी। ये तो ऐसे हुआ कि आंखों में धूल झोंक दो और फिर उसकी जेब में तो कुछ भी निकाल लो जब उसकी आंखें मिल जाए। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? एक भाजपा को तो कोई ये करने का पूरी तरह से लक्ष्य ही रहता है, उद्देश्य ही रहता है। हम ज्यादा झूठ बोल के और ज्यादा इनको ऐसी चीजें करके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आएंगी? अपनी जो पार्टी है, एकजुट पार्टी है, उसकी कितनी सीटें आ सकती, क्या संभावना है आपकी? कांग्रेस की जनता के सोच के हिसाब से जो बदलाव की, जहाँ देखो जहाँ आपके माध्यम से मीडिया से पता चल रहा है, और हमारे राहुल जी ने जो भारत जोड़ो अभियान चलाया, ये न्याय का अभियान चलाया, तो ये सोच जो समझ में आया है कि 300 से ऊपर तो मध्य प्रदेश भारत की सीटें जो है कांग्रेस गठबंधन। तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी? वो तो श्योर है। हाँ, कांग्रेस की सरकार, और हमारे राहुल जी भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। और राहुल जी या हमारी शीर्ष नेता सोनिया जी हैं, खड़गे जी हैं, कि जिसको चाहे उसको बना सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनके सभी के नेतृत्व में बहुत अच्छा है, कानून का राज चलेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा और सभी में अमन चैन रहेगा। जो यहाँ अमन चैन भयभीत है आदमी भारत में। तो नमस्कार भैया, हम हैं आपके साथ राम सिंह यादव जी और हमारे साथ सीताराम पाल जी हैं। तो आप लोगों के सामने आप लोगों ने सुना है कि इस बार भी भैया हिम्मत नहीं हारना है, कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। अब देखना यह होगा कि आगे जनता क्या इनको सपोर्ट करती है या जो बात है, जो बात की बात ही बनी रहेगी। तब तक के लिए कैमरामैन के साथ मैं राम सिंह यादव। जय हिंद, जय भारत।